आए और नजर ना आए। वो इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत है और ये अपने साथ बातिन का कमाल भी रखती है। तैयार है? ये बातिन का कमाल भी रखती है, गैबत का मनसब भी रखती है। माशाअल्लाह। बात कहूं क्यों? मैंने कहा बातिन एक जगह, गायब हर जगह। इंसानी सल्तनत, इंसानी हयात सर से शुरू हुई, पैरों तक पहुंची, पैरों की उंगलियों तक पहुंची। इस पूरी सल्तनत में किसी भी हिस्से को पकड़ के पूछो किसी से कि यहाँ रूह है, फिर से पूछो यहाँ रूह है, फिर पूछो यहाँ रूह है, कहेगा हर जगह है। क्योंकि निजाम के जिम्मेदार है ना, तो हर जगह है ना। तो अब रूहे कायनात वही होगा जो एक वक्त में हर जगह हो। मैं तो हैरान होता हूँ, लोग पूछते हैं अली एक वक्त में 40 जगहों पर कैसे थे? तूने पूछा ही 40 जगहों के बारे में है। अच्छा अच्छा, बात वाज़ेह हो रही है। तो अब जिस्म और रूह में जाहिर है कि आहिस्ता आहिस्ता आपको नतीजे तक लेके जाना है। तो कुछ काम आपके ज़िंदगी में इस जिस्म के हैं और कुछ काम रूह के हैं। ठीक है? नमाज रूह नहीं पढ़ती, वुज़ू रूह नहीं करती, आपका जिस्म करता है। नमाज आपके आज़ा अदा करते हैं, रूह नहीं अदा करती। यही तो मसला है कि अगर जाहिर व बातिन का ताल्लुक हो जाए तो नमाज नमाज ना हो जाए, नमाज इत्मीनान क़ल्ब ना दे दे, नमाज हालत ना बदल दे। अब खाना जिस्म खाता है, कपड़े जिस्म पहनता है, लेकिन खुशी का एहसास रूह में होता है। खुशी का एहसास रूह में होता है, गम का एहसास रूह में होता है, परेशानी का एहसास रूह में होता है। बड़े खुश व खुर्रम थे। अल्लाह तमाम मोमिनीन को आबाद व शाद रखे। लेकिन खुशी की कैफियत में किसी अजीज की मौत की खबर आई, खुशी बाकी रहेगी? जिस्म को तकलीफ पहुंची नहीं ना। ये तकलीफ किसको पहुंची है? रूह को। पता चला कुछ काम जिस्म के हैं, कुछ काम रूह के हैं। जिस्म पढ़ेगा नमाज, रूह लाएगी ईमान। जिस्म का काम रह गया, बंदा मर गया, नमाजें रह गई, किसी को पैसे दोगे पढ़वा दोगे, रोजे रह गए, इजारे पर रोजे रखवा दोगे। ये ईमान लाए बगैर मर गया। अब पूरी दुनिया के 2.5 अरब मुसलमान भी चंदा कर ले, बख्शिश नहीं हो सकती। क्यों? काम रूह का है। इसीलिए कहा कि वो ईमान मांगना जिसमें तुम्हारा कल्ब और तुम्हारी रूह शामिल हो। आप एक दुआ पढ़ते हैं, माह मुबारक है रमज़ान में, और ये दुआ इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की है। वो पूरी दुआ नहीं पढ़ूंगा, सिर्फ इतना हिस्सा जितना मेरी बात से मुताल्लिक़ है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका ईमानन तुबाशिरु बिही क़ल्बी। परवरदिगार, मैं उस ईमान का सवाल करता हूं जिसमें मेरा दिल शामिल हो जाए, वो यकीनन सादिक़, ताकि जब रूह शामिल हो जाए, कल्ब शामिल हो जाए, तो फिर मुझे यकीन सादिक़ हो जाए।
अगर किसी की जबान पर हो अल्लाह एक है, किसी की जबान पर हो कुरान अल्लाह की किताब है और इत्मीनान न हो इस बात पर, तो क्या वो मुसलमान है? जी ठीक है, सोच के बताइएगा। मैंने अब तक जितने जवाबात देखे कि नहीं होगा, तो वहां भी हो सकता है। तो अगर कोई ये कहे कि साहब यकीन तो है, पता तो है, मानता तो हूं अल्लाह मुर्दे जिंदा करेगा, लेकिन इत्मीनान नहीं है, मेरे साथ है आप? भाई ये तो यकीन है कि अल्लाह दोबारा उठाएगा, लेकिन दिल मुतमईन नहीं है। इनके कहने पर कह देता हूं अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, अगर ऐसा हो तो आपने सबने कहा है कि वो मुसलमान नहीं है। अब आ जाओ मेरे साथ, सूरह बकरा है। वइस काला इब्राहीमो रब्बे अरेनी कैफा तुहिल मौता, परवरदिगार मुझे दिखा मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। क्या कह रहे हैं? अब मैं सलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं पैगंबर की बात कर रहा हूँ, खलील खुदा की बात कर रहा हूँ, अबुल अंबिया की बात कर रहा हूँ, खाने काबा के मेमार की बात कर रहा हूँ। परवरदिगार मुझे दिखा मुर्दे कैसे जिंदा करेगा। काला अवलम तो हमें, क्या ईमान नहीं रखते हो? काला बला है तो बला किल्ले यत्मइन्ना कल्बी, चाहता हूँ इत्मीनान मिल जाए। भाई दो बातें जो हैं अक्सर सोचता हूँ, दूसरी बात अभी आज नहीं पढ़ रहा हूँ और ना वो मौजू है। एक बात तो ये कि मुझे आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं मिला कि जिसको आप कभी इस्लाम की बात बताएं और उसने ये डिमांड की हो कि मैं देखूंगा अल्लाह को फिर ईमान लाऊंगा। कभी मिला आपको कोई बंदा? तो मुझे बता, मुझे नहीं मिला कि किसी ने कहा अल्लाह देखूंगा। आम आदमी भी ये फहम रखता है कि अल्लाह देखा नहीं जा सकता। अजीब बात नहीं है, अल्लाह का उलुल अज़्म पैगंबर मूसा कहने लगा परवरदिगार मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क्या कहने, वाह 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 वाह, जज़ाकल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह। रब्बे अरीनी अंजुर इलैक, मैं चाहता हूँ देखो। छोड़िए, ये तो मैंने थोड़ा सा आपको होमवर्क दिया है। अच्छा वापस आए। इब्राहिम ने कहा कि मुर्दे कैसे जिंदा करेगा? कहा क्या ईमान नहीं है? कहा ईमान है। बला वला की लियतमइन्ना कल्बी, चाहता हूँ इत्मीनान मिल जाए। सुन इब्राहिम, काला फकुद अरबाता मिनत तय फसुरहुन्ना इलैक, 4 परिंदे ले ले, उनको कूट दे, कीमा बना दे उनका, ठीक है। फसुरहुन्ना इलैक सुम्मा जल अला कुल्ले जबल मिनहुन्ना जुज़अन सुम्मा दुहुन्ना यातीना का साया, तो उनको फिर पहाड़ों पर रख दे और उनके सर पकड़ के उनको आवाज दे, वो दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे। वालम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और जान लो अल्लाह अजीज भी है, अल्लाह हकीम भी है। मुर्दा परिंदे इब्राहिम ने उनके सर हाथ में पकड़े, उनका गोश्त पहाड़ों पर रखा। नहीं नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आप समझ रहे हैं, मैं उधर जा ही नहीं रहा हूं। बुलाया, परिंदे आ गए, अल्लाह ने नहीं बुलाया, इब्राहिम ने बुलाया। अल्लाह की जो पहचान है, जो सफात है, क्या वो यही नहीं है जो मुर्दे को जिंदा कर दे? अल्लाह जिंदा नहीं कर रहा, इब्राहिम के हाथ से मुर्दे जिंदा करा रहा है। बताया यही है कि अगर बातिन अपना नुमाइंदा बनाए तो सफात इलाही का इजहार उसके हाथों से होता है, अल्लाह के हाथ से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या हुआ? वापस आइए, सवाल अभी भी कायम है। क्या इब्राहिम को इत्मीनान
नहीं था। आपने कहा जो इत्मीनान ना करे वो तो मुसलमान ही नहीं है, और ये भी अच्छी बात है, मैंने नहीं कहा, आपने कहा ना। देखो बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने एक बात की थी, वजू रूह नहीं करती ना, रूह नहीं सोती, रूह बेदार नहीं होती, हर वक्त बेदार रहती है, जिस्म करता है ना ये काम। इबादत का ताल्लुक जिस्म से है, ईमान का ताल्लुक रूह से है। सलावत पढ़ती है। ईमान का ताल्लुक रूह से और इबादत का ताल्लुक आज़ा से, ठीक है ना, आज़ाए ज़ाहिरी, और ईमान है छुपा हुआ। ईमान नजर नहीं आता, नमाजी नजर आता है, नमाज नजर आती है, रोजेदार नजर आता है, हाजी नजर आता है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। अच्छा, तो होता क्या है, आदमी इत्मीनान में है या नहीं, कैसे पता चले? एक आदमी आया आपके पास बैठा हुआ, अच्छा ऐसा कितनी मर्तबा होता है कोई दोस्त आपसे मिलने के लिए, उसने कुछ भी नहीं कहा, आपने कहा क्या बात है आज आप परेशान मालूम होते हैं। कभी आपने कहा कि भाई क्या बात है आज आप बड़े खुश हैं, उसने कुछ कहा भी नहीं है, आपको पता चल गया नहीं? कैसे पता चला? उसके चेहरे से, उसके चेहरे से पता चला। लेकिन वो आने वाला मुसलमान है, काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, पता चलता है? जब तक वो ना बताए या आप जानते ना हो तो बात समझ में आई। इत्मीनान जाहिरी होता है, ईमान बातनी होता है। इब्राहिम ये नहीं कह रहे थे कि मैं इसके जरिए इत्मीनान हासिल करूंगा, इब्राहिम ये कह रहे थे परवरदिगार मैं चाहता हूं मेरा जाहिर और बातिन एक हो जाए। जैसा जाहिर हो वैसा ही बातिन हो। ये इब्राहिम है जो दुआ के जरिए जाहिर और बातिन एक जैसा करते हैं और कहते हैं वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, और ये अली है कहता है लौ को शफल गिताओ लमज़्ज़त तो यकीना। लो कुछ फलगताओ लमज़्ज़त तो यकीना। कल यहां से शुरू करूंगा, अब एक बात और सुनते जाओ। जाहिर और बातिन एक हो जाए, जाहिर और बातिन एक हो जाए, जाहिर और बातिन, फिर समझ लीजिए, जाहिर जो नजर आ जाए, बातिन जो छुपा रह जाए, ठीक। इसके अलावा कोई वजह नहीं थी। रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब को सीन कहकर मुखातब किया। यासीन याद कर लेना आसान है, इसको समझना मुश्किल है। कुरान ने कभी ये शिकायत ही नहीं की कुरान याद क्यों नहीं करते। शिकायत ये की कुरान पर गौर क्यों नहीं करते। अच्छा, फिर एक अजीब बात और है, कहा अफला यतदब्बरून अल-कुरान, ये लोग कुरान पर गौर क्यों नहीं करते। अब अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इनके दिलों पर ताले पड़ गए। भाई बड़ी मुश्किल बात हो गई, सोचने का काम दिल का है दिमाग का। क्या कहने, कहना चाहिए था क्या इनके दिमाग पर ताले हैं, क्या नहीं, क्या इनके दिलों पर ताले हैं। क्या कहने, वाह 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 वाह। तो एक बात यह है कि दिल का ताल्लुक समझने से इसलिए है कि दिल इबारत होता है मोहब्बत से। कुरान समझ में आता है अली की मोहब्बत से। अच्छा, बहरहाल खुश बहस की तरफ आपको नहीं ले जाऊंगा ना,
इरादा है हुकूमत इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। बहरहाल दुआ कीजिएगा परवरदिगार और बेहतर कर दे, कल मैं ज़्यादा देर बात कर सकूं। देखिए अजीजों, मोहब्बत किसे कहते हैं? जो बड़ी आम सा लफ्ज़ है मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत एक जुमले में बस, और जो समझ जाए पहुंच जाए, सुभान अल्लाह। क्या है मोहब्बत? दो साहिबाने अक्ल की मशाबहत का नाम है। दो अक्लमंदों की अक्ल की मशाबहत का नाम मोहब्बत है। इसलिए कि मुहिब में अक्ल हो, महबूब में कमाल हो। ठीक है ना? तो इसलिए फरमाया कुरान तो उतरता ही उसके दिल में है जिसके दिल में अली की मोहब्बत हो। फिर फरमाया कुछ ऐसे भी हैं कुरान हलक से नीचे उतरता ही नहीं, हलक तक पहुंचा, हलक से झांक के देख लेता है मोहब्बत अली है। अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। सीन है क्या? वापस आ गया। सीन है क्या? सीन है एक लेटर। या इंग्लिश में एक लफ्ज़ आप बोलते हैं ओके, कॉमन है वो। एक लेटर ओ और एक लेटर के, और एक और तरीका भी लिखने का, ओ के ए वाई ओके। होता नहीं होता है? अब है बड़ी बाद मिसालें ऐसी होती हैं जो दिल तो नहीं चाहता मेंबर से दी जाए, लेकिन समझाने के लिए मजबूरी है हमारी कि देनी पड़ती है। अच्छा चलें भाई, इसी पर इत्तेफा करते हैं। तो ओके आप कहते हैं, तो जब ओके कहा आपने, ओके लिखा, तो ए वाई कहाँ गया? और दोनों सही होंगे तभी तो चल रहे हैं ना। हमारा वास्ता तो उस मिल्लत से है जहाँ कातिल भी हक पर होता है, मकतूल भी। तो जब ओके आपने कहा सिर्फ दो लेटर लिख के, तो ए वाई कहाँ गया? क्या वो छुपा हुआ है? कह दूं ओके के दो लेटर जाहिर हैं और ए वाई बातिन है। ठीक है ना? अच्छा अरबी में जो लफ्ज जाहिर हो जाए उसको दुबर कहते हैं, और जो छुपा रह जाए उसको बैयनात कहते हैं। अलिफ, एक तो अलिफ है, सीधा लिख दिया आपने। एक अलिफ है अलिफ लाम फे, ये भी अलिफ है ना। एक ऐन है, आपने सीधा लिख दिया है, और एक ऐन ये नून। कितने लेटर आ गए इसमें? 3। तो जब ऐन कहा ना आपने, इससे ज्यादा आसान क्या करूं? जब आपने ऐन कहा तो ऐन पहला लफ्ज, ये और नून इसके बैयनात हो गए, यानी ऐन जाहिर है, ये और नून छुपा हुआ है। अलिफ में अलिफ जाहिर है, लाम और फे बातिन है, छुपा हुआ है। हर लफ्ज के ज़ुबर और बैयनात के नंबर मुख्तलिफ हैं। अब मुझे नहीं पता कितने हज़रात को दिलचस्पी है, परवरदिगार आलम दरजात बुलंद फरमाए। हज़रत अल्लामा हसन इमदाद साहब आला मकाम हो गए, और मुझे इस वक्त शिद्दत से वो याद आ रहे हैं। तो देखिए, तो जाहिर जो हो, बैयनात जो छुपे हुए। तो अलिफ का एक ही नंबर है, अबजद हव्वज़ुत्ती कले में, जिनको पता है, साफस करेक्ट सकत। और लाम और फे के पूरे हुरूफ़े तहज्जी में सिर्फ सीन वो लेटर है जिसके ज़ुबर और बैयनात बराबर हैं। साफस सीन के 60, ये और नून 50 और 10 60, यानी ज़ुबर और बैयनात बराबर है। कहा है हबीब, तू सीन है, यासीन, यानी जैसा तेरा जाहिर है ऐसा ही तेरा बातिन है।
तेरा जाहिर है, ऐसा ही तेरा बातिन है। तो रूह को किसी ने पाक नहीं कराया, होती ही पाक है। जिस्म को पाक किया जाता है, नजिस हो जाता है ना, वो कह रहा है तेरा जाहिर व बातिन बराबर, जैसे तेरी रूह पाक ऐसे ही तेरा जिस्म पाक। ठीक है ना? अच्छा, अब छत पे जाना है, जाना नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, छत पे जाना है, जाइए का जा नहीं सकता। क्यों? सीढ़ी चाहिए, जीना चाहिए, रूह को भी चाहिए जीना है, नहीं ना, रूह जा सकती है ना, क्योंकि रूह तुम्हारी अलग है, जिस्म तुम्हारा अलग है। रूह तो जा सकती है, जिस्म नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर और बातिन अलग है। जिसका जाहिर और बातिन एक जैसा है, उसकी रूह भी जा सकती है, जिस्म भी जा सकता है। अब आप हजरात यहाँ बैठे हुए, बताओ आपके पीछे क्या है? आपको नहीं पता। मेरे पीछे क्या है? मुझे नहीं पता। अगर आप कहें पता है तो इसलिए पता है कि आप रोजाना आते हैं, है ना, वरना आप यकीन से नहीं कह सकते 100% के पीछे क्या है। क्यों? आप देखते हैं आंखों से, ये जिस्म है, लेकिन रूह वो आंखों से नहीं देखती, लिहाजा रूह जाहिर भी देख सकती है, बातिन भी देख सकती है। अब सरकार दो आलम नमाज पढ़ा रहे हैं, हुजूर जानते हैं साहबी सजदा कैसे कर रहा है, इसलिए कि वो आगे भी देखते हैं, पीछे भी देखते हैं। अच्छा, एक बात कहूँ आपसे, ज़बान होती है ना, लैंग्वेज, तो उर्दू बोलते बोलते आदमी, इंग्लिश बोलते बोलते आदमी, गुजराती बोलते हुए आदमी, पंजाबी बोलते हुए आदमी, सबको मौत आती है। जब तलकीन पढ़ते हो हमेशा अरबी में, समझ में आता है उसके, आता है समझ में उसके। तो एक बात कहूँ, जब तक जिस्म के हिसार में कैद है ना, इल्म बड़ा महदूद होता है। जैसे जिस्म की कैद से आजाद होता है ना, तो कब्र में जाते ही अरबी समझता है, फरिश्तों से गुफ्तगू भी करता है, क्योंकि आलम रूह का है। ये मादे की कैद में रहकर भी इल्म रखता है जो मादे से पहले बना था। क्या उसका इल्म महदूद होगा? नहीं, वो उस वक्त भी जानता था, आज भी। चलो एक बात कह के फिर दुआ करता हूं। देखिए, कुरान कहता है हमने तुमसे कह लिया था, है या नहीं? इज़ा ख़ज़ा रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम ज़ुर्रियतहुम व अशहदहुम। आपको याद है कोई ऐद लिया था आपसे? किस वक्त लिया था, कैसे लिया था, याद है? अल्फाज याद है? इनकार भी तुम नहीं कर सकते, कुरान में है, नहीं है ना याद? अच्छा, फिर जब कब्र में जाता है आदमी, फिर सवाल होते हैं, ये फिर फर जवाब देता है। और मौत से न डरा करो, मौत का सबसे बड़ा इनाम तो ये है कि मौला की ज़ियारत होती है। कब्र का अज़ाब दूसरों के लिए है, अबू तुराब के मानने वालों का जमीन इस्तकबाल करती है। अब ये तो तकरीर नहीं है इस मौजू पर, इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा हूं। क्यों? जमीन कहती है जब तू चलता था मैं उस वक्त भी फक्र करती थी, अब आया है मेरी आगोश में, देख मैं तेरे लिए क्या करती थी, जाके देखो फिर वो काफी है ना। ये जमीन, क्योंकि अबू तुराब
मेरा मौला है, जमीन तो तुराब है। ठीक है, तो जो पहले बना मट्टी बाद में बनी, तो इतना इख्तियार है जिंदगी पर और मौत पर। जब तक मादे की कैद में अहद याद नहीं, जिस्म की कैद से छूटा, सब कुछ याद आ गया। ये उसके लिए है जो मादे से बने। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। उनके लिए नहीं जो मादे से पहले बना। मस्जिद कूफा है, एक आदमी खड़ा हुआ, खड़े होकर कहता है, या अली, मैं आपका चाहने वाला हूं। फरमाया झूठ बोलता है, जब अहद लिया गया था मैंने तेरी आवाज नहीं सुनी। ये अली है, मदीनतुल मुहाजिर। एक और आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा, मौला मैं आपका चाहने वाला हूं। फरमाया, हाँ मैं तेरी आवाज पहचानता हूं, तूने हाँ कहा था। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। क्यों? इसलिए कि मोहब्बत नाम है उस ताल्लुक का। मोहब्बत मुनासिबत को कहते हैं। मट्टी में होता बहुत कुछ है, जड़ हर शय को नहीं लेती है। जिससे मुनासिबत होती है ना, उसी को वसूल करती है। जिस दिन ये मुनासिबत खत्म हुई, उसी दिन का नाम कयामत है। क्या कह रहे हैं? वाह 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 वाह। ये क्यों कहते हैं कयामत में कोई किसी को पहचानेगा नहीं, मोहब्बत नहीं होगी, मुनासिबतें जो खत्म हो जाएंगी। तो अब शिकायत करने की भी जरूरत नहीं है। कौन मोहब्बत करता है, कौन मोहब्बत? मोहब्बत तो होती ही मुनासिबत से है, जिसका ताल्लुक ही कभी ना था। वो क्या मोहब्बत करेगा उससे? और जिसका ताल्लुक था, वो ऐसा इनके साथ मुत्तसिल हुआ कि उसने इबादत को बातिन से ऐसे मिलाया कि ख्वाहिश तो इसी की थी कि नमाज पढ़े हुसैन के पीछे। लेकिन जब नमाज का वक्त आया, तीर आने लगे, तमन्ना क्या है? मौला के पीछे नमाज पढ़ो। तीर आते देखे, सफ को छोड़ दिया। फर्जंदे रसूल, एक बात तो बता। क्या बात है? मौला, अगर कोई काबे की तरफ पुष्ट करके खड़ा हो जाए, काबे की हिफाजत के लिए, आपने फरमाया बेहतरीन अमल है। फर्जंदे रसूल, तू जमीन पर काबा है, बेशक तू नमाज पढ़ा, मैं तेरे आगे खड़ा हो जाता हूँ। जो तीर आएंगे ना, उनको अपने सीने पे ले। समझे इबादत? समझे मोहब्बत? तीर आने लगे, ये बूढ़ा साहबी अपने सीने पर, अपनी पसलियों पर तीर लेता रहा। और इधर फर्जंदे रसूल ने कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा गश खा के हुसैन की आगोश में गिरा और एक जुमला कहा है।